मनेर से विधायक भाई वीरेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। गंगा पीछे बह रही हैं और गंगा के किनारे यानी गंगा की कगार पे जो भी गांव बसे हुए हैं वहां पर वो पहुंचे हैं और चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग भी उनका स्वागत कर रहे हैं। सर, गंगा मैया का आशीर्वाद मिला? एकदम आशीर्वाद लिए हुए हैं, बहुत पहले से लिए हुए हैं और गंगा मैया के गोद में ही हम पैदा लिए हैं, इसलिए निश्चित रूप से गंगा मैया का आशीर्वाद है। सर, छठ भी अभी निकली है। छठ के मौके पर क्या पैगाम है लोगों को, क्या संदेश है आपके तरफ से, और छठ के मौके पर क्या मांगा आपने? देखिए, छठ के उगते हुए सूर्य भगवान, साक्षात भगवान का पूजा होता है और भगवान भास्कर से हम लोग यही कहते हैं कि हे भगवान, सबको स्वस्थ रखिए, प्रसन्न रखिए और सबको दीर्घायु बनाइए। हमारा कोई विरोधी नहीं है। हमारी लड़ाई सिर्फ एनडीए के सिद्धांतों से है। हमारे यहाँ व्यक्तिगत रूप से यहाँ कोई लड़ाई राजनीति में नहीं है। ये चीज़ देखने को मिली, मैं लखनऊ से चलकर यहाँ पर आया और ये देखा कि जो ये एरिया है आपका, ये काफ़ी पिछड़ा हुआ एरिया मालूम पड़ता है। जो गंगा की बेल्ट है पूरी, और भी जो एरिया हैं, सड़कें हैं या फिर अतिक्रमण, आखिर इसकी वजह क्या है? आप तो विधायक हैं यहाँ से, क्या वजह है कि ये पिछड़ा एरिया क्यों नज़र आता है? देखिए, दियारा में बाढ़ हमेशा आते रहता है, एक साल में आता है। यहाँ एक फसल ही होता है जी। और दूसरा है कि यहाँ कारोबार भी है लोगों का। अगर कारोबार नहीं रहे तो फिर जीविकोपार्जन करने का कोई सुविधा नहीं है। और आप रोड के मामले में आप देखिएगा, सब जगह रोड मैंने बना दिया दियारा में। रोड तो खैर ठीक दिख रही है यहाँ पे, लेकिन एरिया कुछ पिछड़ा। क्या इसमें सरकार की कुछ कमी? नहीं, सरकार की कमी इसलिए है कि 20 सालों से हम शासन में नहीं हैं और वो सरकार जानती है कि ये लोग जो है राजद के समर्थक लोग हैं, इसलिए इस एरिया का विकास, चूँकि हमारे यहाँ बालू है, गंगा बालू है, लाल बालू है, नाव है, ट्रैक्टर है, ट्रक है और इसका जीविकोपार्जन यहाँ बालू से ही होता है। और बालू सरकार ने यहाँ बंद करा दिया जानबूझकर। आप चालान से सबको सुविधा देते, चालान से ट्रक चलता, ट्रैक्टर चलता, नाव चलता, यहाँ हजारों नावों को कटवा दी सरकार ने, जला दिया। तो हमारी सरकार आएगी निश्चित रूप से, जब हम नाव चलवाएंगे, बालू चालू करवाएंगे तो खुशहाली अपने आप आ जाएगी। अमित शाह जी आए थे यहाँ पर, वो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं सरकार आएगी तो हम विकास करेंगे, वो कह रहे हैं जंगल राज था और अब जो है वो थोड़ा सा विकास। सवाल है कि देश का इतिहास रहा है कि कोई भी प्रधानमंत्री या गृह मंत्री इतना दिन तक एक राज्य में नहीं रहा है। और ये हफ्ते में 3 बार आता है लोग और लगातार 7 दिन तक रह जाता है, तो उनको डर है, तेजस्वी यादव से, महागठबंधन से डर है, इसलिए यहाँ डेरा डाले हुए हैं और पूरा का पूरा मतलब गलत काम करने में, बेईमानी करने में, और जैसे भी सरकार बने, लेकिन जनता तय कर चुकी है बिहार का, चाहे वो किसी जाति और धर्म के लोग हैं, इस बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है और बिहार से बेरोजगारी बंद कराना है और जो हमारा पलायन जो हो रहा है वो भी पलायन हमारा बंद हो। बीजेपी को आप बड़का झूठा पार्टी कहते हैं, इसके पीछे क्या वजह है? ये तो बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, ये जो भी कहता है वो करता नहीं है। बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने के लिए बहुत पहले कहे थे प्रधानमंत्री ने, चुनाव के पहले भी और चुनाव के प्रधानमंत्री बनने के बाद भी, लेकिन आज तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। कहा था कि देश के 2 करोड़ नौजवानों को हम सरकारी नौकरी देंगे, वो भी नहीं दिया। हम काला धन लाएंगे और हर आदमी के खाते में 15-15 लाख रुपया देने का काम करें, वो भी नहीं दिया। तो भाई ये जुमलेबाजी नहीं चलेगा। तेजस्वी यादव जो बोल रहे हैं ये जुमलेबाजी नहीं है, 2 करोड़ से ज्यादा रोजगार की बात कर रहे हैं और पूरे देश में केंद्र सरकार के मात्र 30 लाख लोग नौकरी पर हैं। आप 2 करोड़ अकेले बिहार में ऐसा है कि बिहार में जब 2020 का चुनाव हो रहा था तो तेजस्वी यादव ने घोषणा किया था कि मेरी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख बेरोजगारों को हम सरकारी नौकरी देने का काम किया। सरकार नहीं बनी, लेकिन 17 महीने का शासन में उन्होंने जो रोजगार देने का काम किया है, 5.5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया है और 3.5 लाख रुपया वो ये करके गए थे, तब तक सरकार चली गई। पलटू राम जी चले गए, पलटू राम। ये पलटू राम जी कुछ क्या नजदीकियां आप लोगों से भी बढ़ी हैं क्या? देखिए क्या होता है आगे, क्या होता है। एक आखिरी सवाल और ले लेते हैं, यहीं पे रुक जाइए। ये देखा गया जो आपका एक ऑडियो विवाद था, उसको लेकर बड़ा जो है वो तमाम चीजें होती हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? भाई वीरेंद्र,
जो कि यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम बातें उन्होंने जो है वो कहीं उस ऑडियो को लेकर भी सरकार को लोग जो है वो घेरने का काम करते हैं। तो कुल मिलाकर भाई वीरेंद्र से हमने बातचीत की और तमाम बातें उन्होंने कहीं और कहा कि सरकार बनेगी तो आने वाले समय में विकास जो है वो हम लोग करेंगे और जो वादे किए हैं वो पूरे किए जाएंगे। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, मनेर।